कि जो ग्रहण लगा है, ये ग्रहण से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। अब विधायक और यहाँ का एमपी कोई काम करने वाला नहीं, कोई काम का भी नहीं है। आप निमंत्रण दीजिएगा तो जरूर आएंगे। आप 500 नहीं, आपके क्वालिटी के हिसाब से न्योता भी लिखवाएंगे। अगर आप ज़्यादा गरीब लग रहे हैं तो आपको 2000 रुपये दे देंगे। यहाँ पर सब विधायक को कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं। हाँ। फ्लावर मिल चला रहे हैं, भट्ठा चला रहे हैं, हाँ। स्कूल खोल रहे हैं, अपना धंधा में लगे, बियर बार चलाते हैं। वे अपने धंधा में लगे हुए हैं। साहब सत्य प्रकाश जी वही मतलब कुछ रोड का मतलब हालत सुधरवाए, नहीं तो इस रोड से जाने का एक बार यदि ब्रह्मपुर हम लोग जाते थे और फिर दोबारा उधर से आने का हिम्मत नहीं करता था। इस समय के लिए वरदान साबित होंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, क्योंकि अभी कुछ नहीं है इनके हाथ में। कोई पद प्रतिष्ठा वाला कोई स्थान नहीं है जहाँ से कि मैंने पैसा आ जाए या करवा दें। खुद अपने बलबूते पे दौड़ धूप के समाज के लिए बहुत सारा काम करें। अभी हमारे गांव में नाम तो सामने आ रहा है, एक से सत्य प्रकाश तिवारी हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, उनका नाम आ रहा है। सुने कि बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं, इधर कोई विकास नहीं किया है। हम लोगों के जनता का मूड अभी खलबलाई हुई है। सत्य प्रकाश तिवारी जी के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं। हाँ, वो काम किए हैं? अभी हमारे नज़र में तो कहीं काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूँ खुशी उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव नैनीजो। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सारी राजनीति दल जिस तरीके से दावा करती है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है, ऐसे में आज हम नैनीजोर गांव में पहुंचे हैं और इस गांव में पहुंचकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस गांव में तरक्की हुआ है, पूर्व विधायक ने क्या काम किया है, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से चुनाव से पहले राजनेता ये दावा करते हैं, आज उस दावे का पूरा पोल भी खुल जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, इस गांव के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या विधायक जी ने काम किया है और क्या लोगों का मूड बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। विधायक जी आपके लिए काम किए हैं? आप तो देखिए रही है, आप आई हैं तो इस मार्ग से अगर आई होंगी तो आपको कितना समय लगा होगा, रास्ते की क्या जर्जर स्थिति है खुद ही आपके सामने है। इस गांव में क्या क्या समस्या है? इस गांव में ये मुख्य समस्या तो ये पथ निर्माण का है और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जो कि अस्पताल की भी जर्जर हालत है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। हाँ, तो आप कभी विधायक जी से बात किए हैं कि रोड खराब है, अस्पताल जर्जर है, आपको इतना वोट दे रहे हैं, आप हैं यहाँ के विधायक है, कम से कम वो देख लीजिए। विधायक जी के खुद के बिजनेस से अगर फुर्सत लगेगा और ये अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे तब तो आप कुछ कहेंगे। अच्छा, पद के लिए तो बहुत बार कहा भी जा चुका है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी कोई अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे बस की बात नहीं है। विधायक जी ये कह चुके हैं। तो वोट तो आप ही लोग देने वाले हैं, विधायक जी की तो आप ही लोग जिताने वाले हैं, फिर आज ऐसी हालत। तो इस बार पूर्ण रूप से ब्रह्मपुर के जनता बदलने का कार्य करेगी विधायक को। किसे देखते हैं? कोई तो समाज सेवी होगा जो आपके क्षेत्र के लिए काम करेगा। हाँ, अभी हमारे क्षेत्र के लिए ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी सबसे उपयुक्त चेहरा लग रहे हैं। वो काम करेंगे, आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। क्षेत्र में आते हैं, देखते हैं। अभी मान लीजिए कि टिकट भी नहीं उनके नाम से अनाउंस हुआ है, तभी हर वार्ड में 7 सोलर लाइट और 2 चापाकल का उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है और कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग वोट दिए थे विधायक को, कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं। हाँ। फ्लावर मिल चला रहे हैं, भट्ठा चला रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अपना धंधा में लगे, बियर बार चलाते हैं। वे अपने धंधा में लगे हुए हैं। तो कभी आप लोग अपने गांव का हालत नहीं बताया? वो आते नहीं हैं, यहाँ आते हैं ना तो देखते नहीं है हालत, कहना क्या है। उनका क्षेत्र है तो हम लोग कहेंगे, उनका काम नहीं है, उनका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि हम आकर के अपनी जनता को देखें। आकर चले जाते हैं? हाँ, आते हैं, न्योता करते हैं, चले जाते हैं। मिलते हैं कभी आप लोग से? नहीं, हम लोगों से नहीं। बातचीत किए हैं कभी? जिसके पास आते हैं ना उनसे मिलते हैं, जो बुलाता है उसके पास आते हैं। ऐसा जर्जर रोड है। काम कर रहे हैं? हाँ, ये आए हैं जो वो कर रहे हैं। अब विधायक और यहाँ का एमपी कोई काम करने वाला नहीं, कोई काम का भी नहीं है। आपका कहना है कि सत्य प्रकाश तिवारी काम कर रहे हैं। आए इधर स्थिति देखे और ये उन्होंने ये काम लगाया कि मतलब ब्रह्मपुर से हम लोग के आने में
वो स्थिति था कि कोई इधर आने का नाम नहीं ले रहा था। कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, उसको आने में सारा दिन लग जाता था और जाते जाते घर पर जाता था तो उसका होश नहीं रहता था। ऐसा रोड का जर्जर स्थिति। आपका कहना है कि सत्यप्रकाश तिवारी जी के सहयोग से आपका रोड बन रहा है। उन्हीं के सहयोग से कुछ हम लोग मतलब आने जाने का थोड़ा सुविधा हो रहा है। सिर्फ वो रोड का ही काम कर रहे हैं या कुछ और विकास का काम करें जिससे हर घर जा करके हर व्यक्ति का वो जायजा ले रहे हैं कि किसका कैसा क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। आप खुद उनसे मिले हैं? हम मिले हैं। उन्होंने उनसे क्या बात की और क्या सहयोग किया उन्होंने आपका? उन्होंने बोला कि देखिए व्यक्तिगत किसी का काम होगा तो मतलब व्यक्तिगत करने के लिए, लेकिन सामूहिक जो काम होगा वो हम खड़े हैं, चाहे जहाँ भी जाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे कोई ऐसा काम जो सामूहिक था जो आप देखे कि किए हैं वो हमको बताइए। बहुत पहला तो ये तो रोड का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, रोड का हम ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे जो आपके गांव में 100 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर था उसको 200 किलोवाट किया गया। क्या ये बात सच है? ये सही बात है। ये उन्हीं के सहयोग से या कोई और? सहयोग से, उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। जब वो भोला बाबू को लेकर आए थे तो उनके आने से, भोला बाबू के आने से कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ? देखिए हम काम नहीं गिनती, हमारा 2-3 काम दिखाई दे रहा है, उस पर हम ज़्यादा हम फोकस करेंगे। पहला तो ये रोड का कर रहे हैं, ये जो कि मतलब विधायक यहाँ पर है, वो जो विधायक शंभू यादव जी, मतलब पता नहीं वो कैसे आते थे। हम ये जानना चाहते हैं कि नैनीजोर गांव तो डॉक्टर साहब खुद का है, तो आप उनके गांव के होने के नाते बोल रहे हैं या उनके काम नहीं, हमारा गांव दूर है, चंद्रपुरा है। चंद्रपुरा है जी। वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी पर है। हम अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं लेकिन आने का इधर हिम्मत नहीं करता है। तो आज वो आप हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, रोड सही रहेगा तो आपके गांव से सुविधा रहेगा तो क्यों नहीं। हम एक और नैनीजोर गांव में एक आदमी से मिले, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया में जो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास अभी तक हुआ है। जो यहाँ के पूर्व अभी तत्कालीन विधायक हैं वो पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक रहे, पिछले 10 सालों में क्या कुछ उन्होंने किया है या क्या नहीं किया है, ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। ठीक है भैया, शुभ नाम? जी, मेरा नाम विनय कुमार ठाकुर हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? बस इसी गांव के हैं। इसी गांव के हैं। तो इस गांव में बहुत सारे लोगों से हम मिले, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम लिया और पूर्व विधायक से बहुत ही ज़्यादा खपा हैं लोग। पूर्व विधायक ने कहा, अभी तत्कालीन विधायक, पूर्व तो इस इलेक्शन के बाद 2025 इलेक्शन के बाद संभवतः हो जाएंगे जैसा आप लोगों का कहना है। तो अभी ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई चेहरा इस गांव से या आसपास के गांव से आने वाले विधानसभा के लिए है जो आप लोगों की नज़र में है? बिहार में होता है कि राजनीति होती है जातिगत, लेकिन यहाँ 100% राजनीति जो यहाँ पर होती है वो जातिगत समीकरण पे, क्योंकि विधायक जी का हम अभी तक मंथन किए हैं। देखिए, हम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपना खुद अनुभव बता रहे हैं। विधायक जी एक तो अपने व्यवसाय में किस जाति से हैं? सर, हम तो भूमिहार से। हाँ, खैर हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, हमारे साथ सभी जाति के लोग रहते हैं, सबको एक समान मानते हैं। लेकिन स्पेशली जो हमको जो खुद अनुभव हुआ, अनुभव के अनुसार से बता रहे हैं, विधायक जी अपना 50 से 60% समय देते हैं अपने व्यवसाय पे। इसके बाद से घूमते ज़रूर हैं, लेकिन उनका दायरा फिक्स है कि हम अपने ही जात वाले के पास जाएंगे, क्योंकि उनको इतना समीकरण तो ज़रूर उनके पास है कि हमारे जात वाले इतना है कि हमको जितवा देंगे। और ये नहीं जाते हैं इसलिए कि उन लोगों के पास जाएंगे तो हमको माने ये थी बस, जिसे कि कोई। तो आपका ये कहने का मतलब हुआ कि फिर उस जातीय समीकरण के आधार पे विधायक जी आपके शंभूनाथ यादव जी जीत जाएंगे? नहीं, देखिए हम बता देते हैं, उनको वोट मिलने का रीजन उनके जाति वाले भी नहीं देते, लेकिन होता क्या है कि वो उनके नहीं जात देते हैं तो 2 बार से जीत रहे हैं। हम बता रहे हैं ना क्यों जीत रहे हैं। अपने जाति वाले के पास जाते हैं, अगर आपके पास अगर श्राद्ध वगैरह हो गया या कोई डेथ कर गया या शादी हो गया, आप निमंत्रण दीजिएगा तो ज़रूर आएंगे। आप 500 नहीं, आपके क्वालिटी के हिसाब से न्योता भी लिखवाएंगे। अगर आप ज़्यादा गरीब लग रहे हैं तो आपको 2000 रुपया दे देंगे। यहाँ पर सब देख ही रहे हैं, वो 2000 रुपया काम कर जाता है उनके बस टिकट के लिए। उनके जाति वाले लोग बस इसी को मानते हैं कि नेताजी को हम बुलाएं, हमारे दरवाजे पर आ गए, हम इनके लिए जान दे देंगे, चाहे उसके बाद वो भूखे मरे। हाँ, मर जाए, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बस पैसा मिल गया। कोई कितना भी काम करे इस एरिया के लिए वो जीत नहीं सकता है। हाँ, तो इस एरिया का विकास या किसी चीज़ ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि 2000 और 500 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, और नेताजी के निमंत्रण पर बुला देने से कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है हमारा उनके पास पहुँच है आ गए, ऐसे तो अपने वोटर के पास मैक्सिमम लोग जाते हैं लेकिन काम के लिए नहीं जाते हैं, बस अपना व्यवहार बनाएंगे, 200, 500, 1000, 2000 दे देंगे कि हमारा वोट बना रहे। अभी जाइएगा तो क्षेत्र में ही कहीं घूमते होंगे, लेकिन बस अपना वोट बनाने के चक्कर में काम के वजह से नहीं घूमते हैं। तो एक और बात बताते हैं, ब्रह्मपुर से जब गाड़ी खुलती हैं तो उनका स्टेशन है, अगर मानिए अपने भाषा में तो उनका स्टेशन है कि नैनीजोर में घुसते हैं तो बदलैया टोला 2-4 मिनट के लिए रुक जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको रुकते कहीं नहीं दिखाई देंगे, शायद आप हाथ भी मारिएगा तो नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट ढाबी निकल जाएंगे। तो उनका ये जातिगत जो जनगणना है ना चुनाव के लिए अपना रखे हैं, ये गलत है। तो उनके जातीय जनगणना के विरोध में आप लोग जो दूसरी जातियों के लोग हैं जो विकास के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग आप लोग गोलबंद क्यों नहीं होते हैं? इस बार तो लगभग पूरा ब्रह्मपुर विधानसभा गोलबंद हुआ है। हम आपसे शुरू में बोले ना कि जो ग्रहण लगा है, ये ग्रहण से हम लोग मुक्ति चाहते हैं, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि 90 के दशक में बोले थे ना कि डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी इस गांव के लिए एक वरदान साबित हुए थे, शायद उनका तो कार्यकाल समाप्त हो गया, इस समय के लिए वरदान साबित होंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, क्योंकि अभी कुछ नहीं है इनके हाथ में, कोई पद प्रतिष्ठा वाला कोई स्थान नहीं है जहाँ से कि मैंने पैसा आ जाए या करवा दें। खुद अपने बलबूते पे दौड़ धूप के समाज के लिए बहुत सारा काम करें। अभी हमारे गांव में लाइट और कल का कार्यक्रम उनका चल रहा है, और जो सड़क आप देख रहे हैं कहने के अभी तो हम आ रहे थे तो वहाँ पे बीच में देखे कि सड़क का काम चल रहा है। हाँ, बहुत जगह पे गड्ढा हुआ, बहुत जगह पे जो गड्ढे थे उसको भरने का काम लगभग कौन करवा रहे हैं? उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ये सत्यप्रकाश सब उनके। आप श्योर हैं? हाँ श्योर हैं, हम सब जानते हैं। डेट में ऐसा नहीं कि विधायक जी आके कहे कि नहीं ऐसा लिखित में है, सब लेटर वगैरह सब लोगों के पास। अरे उससे पहले भी 8 साल से सड़क टूटा हुआ है। हमारे भाजपा के भी बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, कौन आया सामने? कोई नहीं आया कहने के लिए। सब हम भाजपा के झंडा लेकर ढो रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो है एक समाज सेवी मान सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर सत्यप्रकाश तिवारी जी को टिकट मिलता है, वो जीतते हैं तो फिर विकास का काम रुक जाएगा? जो अभी हम और लोगों से बातचीत किए उनसे समझ में आया कि अभी विकास का काम बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, तो ये रुक सकता है या और बढ़ेगा? और बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और स्वच्छ छवि के नेता हैं। नेता नहीं है, डॉक्टर है, नेता होने जा तो खुद को समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी की ही ज़रूरत है और पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर हम लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और विकास का कार्य करेंगे। एक बार उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि राजनेता और डॉक्टर दोनों, डॉक्टर जो होता है बीमारी का इलाज करता है और राजनेता जो होता है समाज की समस्याओं का इलाज करता है। तो क्या आपको अभी तक जो विकास का जो भी काम कर रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि जो उन्होंने बात कही थी वो सही है? हाँ बिल्कुल 100% ये बात सही है, क्योंकि समाज सेवक होना तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जो होते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो, वो समाज सेवक भी होते हैं और वो अगर आते हैं तो 100% जीते। हम लोग डॉक्टर साहब को चाहते हैं। LJPR से उल्लास पांडे आते हैं और 70,000 वोटों से हार के चले जाते हैं। तो उल्लास पांडे के बारे में तो सुना कि रोड वगैरह का काम उन्होंने किया था। हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जो अभी हम नैनीजोर के रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर इससे भी खराब, अगर आप आगे जाइएगा तो आगे इससे भी ज़्यादा खराब रास्ता है। मान लीजिए कि अगर किसी की तबीयत भी खराब होती है तो वो आदमी 1-1.5 घंटे से पहले ब्रह्मपुर के रास्ते पर नहीं पहुँच सकता। इधर से जा रहे थे तो रास्ता देखे, क्या कुछ रास्ते के बारे में कहेंगे? रास्ता तो देख रहा हूँ, अभी रोड़ी वगैरह सब डाला हुआ है और इससे आगे भी जाइए तो बहुत खराब रास्ता है। हाँ बहुत खराब रास्ता है। रास्ता तो इतना खराब है, अभी इस पे भी कहीं कहीं पड़ेगा। ये रोड़ी डाला है ना, इस पे भी कहीं कहीं पड़ेगा। गांव की समस्या क्या क्या है? गांव की समस्या तो रास्ते के बारे में बिल्कुल ही खराब है। और किसी चीज़ की? बिजली हो? बिजली की तो कभी कटती है कभी जाती है, बिजली की भी उतनी अवस्था सही नहीं है, बराबर नहीं रहती है। कोई काम यहाँ पे करने वाला किसी के बारे में आप सुने हैं कि जो आपके गांव के क्षेत्र के बारे में कोई काम कर सके? विकास के मामला में तो बहुत पिछड़ा है हम लोगों का। हाँ, वो तो दिखने पे साफ तौर पर, जैसे कि आगे जाइए तो साफ तौर पे दिख सकता है कि सारे लोग विधायक ये कहते हैं कि हमने अपने गांव में विधानसभा क्षेत्र में हमने दावा है उनका कि हम सारा चीज़ काम कर दिए हैं, लेकिन जब इधर आइए तो जिस तरीके से रास्ता दिखने को मिलता है, सबसे बातचीत करने को मिलता है, ये इसमें ऐसे नेता मंत्री जो भी आता है ना, सब देख के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जाने के बाद सब भूल जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल में चुनाव आया है
तो चुनाव आया है ना तो देखो रोड ही पड़ा है, लेकिन 5 साल के अंदर में कोई देखने भी नहीं आया यहाँ रोड ही पड़ेगा, यहाँ कीचड़ हो रहा है, यहाँ सब मैंने सबका हाल यही है। तो आपका 5 सालों में कुछ भी मूड चेंज हुआ है कि किसके बारे में अब किसको चुनाव? कुछ नहीं, किसको मैंने साधु मानूं, किसको चोर मानूं मैं। नाम तो सामने आ रहा है, एक से सत्य प्रकाश तिवारी हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, उनका नाम आ रहा है। सुने कि बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं, इधर कोई विकास नहीं किया है। हम लोगों के जनता का मूड अभी खलबलाई हुई है। सत्य प्रकाश तिवारी जी के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं। हाँ, वो काम किए हैं? अभी हमारे नज़र में तो कहीं काम नहीं किए हैं। लेकिन आगे जाइए तो वो उन लोग बोल रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। जो काम करेंगे उनको देखा जाएगा अभी, लेकिन आगे अभी अब मान लीजिए कि वो आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, काम के बारे में बोलते हैं, तो क्या आपका अभी मूड चेंज हमारे होगा? हाँ मूड तो चेंज होगा ही उनको वोट दीजिएगा? हाँ, वोट दीजिएगा। वोट उस समय देखा जाएगा कि किसके अंडर में है। हमारा देश के रक्षा होगा, गांव का रक्षा होगा, उनके लिए वही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मान तो जिस तरीके से आपने देखा कि अगर यहाँ से 1 किलोमीटर भी अगर अंदर जाइएगा तो रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब थे कि लोग सही ढंग से चल नहीं पाते थे। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही बिहार का रोड नक्शा अब चेंज होने वाला है। नेता मंत्री आ रहे हैं, गिट्टी गिराकर चले जा रहे हैं और जिस तरीके से अब लोगों का कहना है कि इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे, जो बिहार में विकास करेगा, जो हमारे गांव का विकास करेगा, उसको हम वोट देंगे। उन लोगों को वोट नहीं देंगे कि 5 सालों में 10 सालों में अपना चेहरा तक दिखाने नहीं है। बता दें कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लोगों का अब मूड बदलते नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।